हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं रॉक पेपर सिजर्स गेम के बारे में। इस गेम में रॉक पेपर और सिजर्स को हम अपने हाथों से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मुट्ठी बनाकर रॉक, और अगर ओपन हैंड है तो पेपर, और अगर हमने अपनी फिंगर से वी बनाया है तो सिजर्स। इस गेम में दो लोग साथ में खेलते हैं और अपने हाथ से रॉक पेपर या सिजर्स बनाते हैं। इस गेम के रूल के हिसाब से पेपर रॉक को कवर कर सकता है तो पेपर जीत जाता है, रॉक सिजर्स को तोड़ सकता है तो रॉक जीत जाता है, और सिजर्स पेपर को काट सकती है तो सिजर्स जीत जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, रॉक पेपर और सिजर एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं और एक साइकिल में चलते हैं एक दूसरे को हराने के लिए। अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री भी जान लेते हैं। इसका एक नाम रोशाम्बू भी है। ये पहली बार वुजाबू नाम की बुक में पब्लिश हुआ। ये 20th सेंचुरी के बाद एशिया के बाहर खेला गया और इसके रूल्स एक बार 1932 में न्यूयॉर्क टाइम्स में भी पब्लिश हुए। चलो तो आगे बढ़ते हैं और गेम एनालाइज करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हे दोस्तों, गेम के रूल्स जानने के बाद और उसकी हिस्ट्री समझने के बाद अब हम समझते हैं कि हम इस गेम को ब्लॉक कोडिंग की हेल्प से कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इस गेम को अच्छे से समझने के लिए हम इसको 6 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें सबसे पहला पार्ट है कंप्यूटर, जो कि वो मूव करेगा, वो फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है हम जो मूव करेंगे वो सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट होगा विनिंग लॉजिक, फोर्थ पार्ट होगा असेंबली, फिफ्थ पार्ट होगा स्कोर बोर्ड, एंड सिक्स्थ पार्ट में हम सारे पार्ट्स को असेंबल करेंगे और उसको मल्टीपल टाइम्स खेलने के लिए एक गेम क्रिएट करेंगे। अब सारे पार्ट्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला पार्ट है जिसका नाम है एआई और कंप्यूटर्स मूव। इस पार्ट में हम एक एल्गोरिदम बनाएंगे जिसके बेसिस पे कंप्यूटर हमारे साथ ये गेम खेल सकता है। गेम का सेकंड पार्ट जिसका नाम है प्लेयर्स मूव, इसमें हम एक एल्गोरिदम बनाएंगे जिसमें बटन्स की हेल्प से हम अपना मूव चल सकते हैं। मतलब रॉक प्रेस करने पे हम रॉक चल सकते हैं या पेपर प्रेस करने पे पेपर चल सकते हैं। थर्ड पार्ट जिसका नाम है विनर्स लॉजिक। इस लॉजिक में हम गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग कोड में डिफाइन करेंगे कि रॉक अगर सिजर्स को बीट करेगा या फिर पेपर रॉक को बीट करेगा या सिजर पेपर को बीट करेगा। फोर्थ पार्ट में हम पहले 3 पार्ट्स को साथ में असेंबल करेंगे और गेम क्रिएट करेंगे जिसको हम एक बार खेल सकते हैं। पर अगर हम उस गेम को बार बार खेलना चाहते हैं और स्कोर देखना चाहते हैं तो उसको स्कोर बोर्ड बनाएंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। जैसा कि मैंने बताया, फिफ्थ पार्ट में हम स्कोर बोर्ड बनाएंगे और सिक्स्थ पार्ट में हम उसको अपडेट करेंगे और उसके साथ साथ सारे पार्ट्स को असेंबल करेंगे, जिससे कि हम गेम को बार बार खेल सकें और एक स्कोर निकाल सकें कि कौन ज्यादा जीता या कौन ज्यादा हारा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और गेम का फर्स्ट पार्ट सीखते हैं। हे दोस्तों, चलो गेम के फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है जनरेट एआई चॉइस, या उसको बोल सकते हैं कंप्यूटर्स मूव। कोड के इस स्टेप को हम 2 पार्ट में सीखेंगे। पहला कि कंप्यूटर क्या चॉइसेस चूज कर सकता है, सेकंड कि कंप्यूटर उस चॉइसेस को चूज करने के लिए क्या प्रोसेस यूज करेगा। गेम के रूल के हिसाब से कंप्यूटर की 3 चॉइसेस हो सकती हैं, रॉक, पेपर या सिजर्स। अब हमको इन तीनों चॉइसेस को किसी चीज में स्टोर करना है। हमको पता है कि वेरिएबल कैन स्टोर एनीथिंग, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। इसलिए हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम चॉइस होगा और वो रॉक, पेपर और सिजर्स की वैल्यू स्टोर कर पाएगा। इस स्टेप के सेकंड पार्ट में हमको समझना है कि कंप्यूटर वो चॉइसेस कैसे चूज करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि ये चॉइसेस एकदम रैंडम हैं, इसमें कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो सकता या कोई एल्गोरिदम डिफाइन नहीं हो सकती। इसके लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा रैंडम नंबर।
जो 1, 2 या 3 कोई भी आउटपुट दे सकता है रैंडमली, और इन आउटपुट को हम मैप कर देंगे रॉक, पेपर और सीजर्स से। इसको हम इस प्रकार समझते हैं, मान लीजिए कि हम डाइस रोल कर रहे हैं और अगर डाइस पे 1 आता है तो रॉक आएगा, 2 आता है तो पेपर चूज होगा और अगर 3 आता है तो सीजर्स चूज होगा। इस तरह से हम वैल्यूज को मैप कर सकते हैं। अब कंप्यूटर तो 1, 2 या 3 में से कोई भी रैंडम नंबर चूज कर लेगा डाइस की तरह, पर हमको उससे चॉइस चूज करने के लिए उनको मैप करना होगा। तो हम मैप कर सकते हैं 1 को रॉक से, 2 को पेपर से और 3 को सीजर्स से। इसको हम कोड की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा जनरेट एआई चॉइस। फिर उस फंक्शन के अंदर 2 वेरिएबल क्रिएट करेंगे, एक है चॉइस एंड सेकंड है रैंडम नंबर। फिर हम रैंडम नंबर को कोई भी रैंडम वैल्यू चूज करने देंगे। इसके बाद हम रैंडम नंबर की वैल्यूज को चॉइस के साथ मैप करेंगे, जैसे कि कंडीशन में दिखा है कि 1 को हम रॉक से मैप कर सकते हैं, पेपर से या सीजर से। उसी तरह से हम 1, 2, 3 की वैल्यू असाइन कर देंगे। उसके बाद हम वैल्यू रिटर्न करेंगे वेरिएबल की। रिटर्न कोड हमको फंक्शन का आउटपुट देगा, जैसे कि हमने बेसिक्स ऑफ कोडिंग में पढ़ा है फंक्शन विद रिटर्न। इस कोड को कंप्लीट करने के बाद कंप्यूटर कोई भी चॉइस चूज कर पाएगा जो हमने इसमें मैप की है। अब हम इसको कोड करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में सीखेंगे कि हम हमारी चॉइसेस कैसे डिसाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में जनरेट एआई चॉइस कोड करने के बाद अब हम यूजर्स चॉइस कोड करेंगे। जिस प्रकार से हमने कंप्यूटर की चॉइस जानने के लिए एक फंक्शन क्रिएट किया था फर्स्ट स्टेप में, उसी तरह से हम इस स्टेप में भी एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। इस फंक्शन का नाम होगा परफॉर्म यूजर्स चॉइस। गेम के रूल के हिसाब से हमारे पास भी कंप्यूटर की तरह 3 ही चॉइस हैं, रॉक, पेपर एंड सीजर्स। बट यहां पर कोई भी चॉइस रैंडम नहीं होगी, बल्कि हमको हमारी चॉइस खुद से चूज करनी होगी। यहां पर आप देख सकते हैं कि परफॉर्म यूजर चॉइस फंक्शन को ड्रैग करने से एक यूआई क्रिएट हो जाएगा, जिसमें कि हम अपना मूव चूज कर सकते हैं। पर मूव चूज करने के बाद क्या रिफ्लेक्ट होगा वो हमको फंक्शन कंप्लीट करके क्रिएट करना होगा। यहां हमको रॉक, पेपर एंड सीजर्स के मूव को कोड करने के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा जिसका नाम है चॉइस। इस चॉइस वेरिएबल में तीनों वैल्यू स्टोर हो सकती हैं। अब हमको रॉक, पेपर, सीजर बटन को मैप करना होगा हमारे वेरिएबल चॉइस की वैल्यूज के साथ। इसके लिए हम एक कंडीशन लगाएंगे इफ एंड एल्स की, जिसमें इफ रॉक बटन इज क्लिक तो रॉक मैप कर देंगे, अगर पेपर बटन क्लिक हुआ है तो पेपर एंड अदरवाइज सीजर। कंडीशन की हेल्प से रॉक, पेपर, सीजर की वैल्यू मैप करने के बाद एक हम रिटर्न कोड वहां पर डालेंगे, जिससे कि जब भी हम रॉक बटन क्लिक करें तो रॉक की वैल्यू रिटर्न हो, और पेपर बटन क्लिक करें तो पेपर की वैल्यू रिटर्न हो, और सीजर्स की बटन क्लिक करें तो सीजर्स रिटर्न हो। इस प्रकार हम यूजर चॉइस वाला पार्ट कोड कर सकते हैं, या फिर हम परफॉर्म यूजर चॉइस फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे विनर्स लॉजिक क्या होगा। गेम के पहले 2 पार्ट क्रिएट करने के बाद अब हम विनर्स लॉजिक क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि हम विनर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो गेम के रूल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे 6 रूल्स हो सकते हैं जिससे कि विनर आइडेंटिफाई हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि 6 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं यूजर एंड एआई के, जिससे जीतने के 6 रूल समझते हैं। सबसे पहले रॉक और सीजर्स आएंगे तो रॉक जीतेगा, क्योंकि रॉक
उसको तोड़ सकता है सिजर्स को। और अगर पेपर और सिजर्स आएंगे तो सिजर्स पेपर को काट सकता है, इसलिए सिजर्स जीतेगा। उसी तरह से रॉक और पेपर आएंगे तो पेपर जीतेगा, क्योंकि पेपर रॉक को कवर कर सकता है। अब ये 3 कॉम्बिनेशंस में या तो एआई जीत सकता है या फिर कोई यूजर जीत सकता है, मतलब हम जीत सकते हैं। तो ये 6 कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं टोटल। तो विनर आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसका नाम है करंट राउंड विनर। इस फंक्शन में यूजर की वैल्यू आती है जो हमने सेकंड स्टेप में परफॉर्म यूजर चॉइस फंक्शन क्रिएट किया था, एंड एआई की वैल्यू आती है हमने जनरेट एआई चॉइस फंक्शन से जो क्रिएट किया था। इस फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमको इसमें और इंस्ट्रक्शंस ऐड करने पड़ेंगे, इसीलिए हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा विनर, और वो वैल्यू स्टोर कर सकता है यूजर, एआई या ड्रॉ की। और ये विनर आइडेंटिफाई होगा 6 कंडीशंस की हेल्प से, जो हमने इस वीडियो में ही डिस्कस की है। और सारी कंडीशंस डिफाइन करने के लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स यूज करेंगे, जिसमें हम एक एक करके सारी कंडीशंस पुट करेंगे, उससे हमारे आउटपुट आएगा। अब हम इस कंडीशनल स्टेटमेंट में एक विनिंग कंडीशन पुट करेंगे, तो देखते हैं क्या आंसर होगा। जैसे कि यूजर चॉइस अगर रॉक है एंड एआई चॉइस अगर पेपर है तो एआई जीतेगा। इट मींस हम उस विनर की वैल्यू एआई सेट कर देंगे। इसी तरह से हम सारी कंडीशन खुद से करेंगे। जैसा कि हमने सीखा है, अगर यूजर एंड एआई दोनों की चॉइस सेम होगी तो मैच ड्रॉ हो जाएगा। इसका मतलब अगर कोई भी विनिंग कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगी तो हम लास्ट में 7th कंडीशन सेट करेंगे ड्रॉ, और बाद में हम एक रिटर्न वैल्यू करेंगे उस वेरिएबल विनर की भी। अब हमने फाइनली फंक्शन क्रिएट कर दिया है जिसमें 2 इनपुट वैल्यू होती हैं, यूजर चॉइस एंड एआई चॉइस, एंड उसके बाद उनकी कंडीशंस की हेल्प से वो एक विनर डिक्लेयर करता है जो कि रिटर्न होता है फंक्शन में। बट एक चीज अभी भी नहीं की है, हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया है वो आउटपुट जानने के लिए। अब हम फंक्शन को कॉल करने के लिए करंट राउंड विनर का ब्लॉक कोड अरीना में ड्रैग करेंगे और उसमें 2 रैंडम वैल्यूज डालेंगे, एआई एंड यूजर की। मान लीजिए यूजर की वैल्यू रॉक है एंड एआई की वैल्यू पेपर, तो कोड रन करने पे एआई जीतना चाहिए। ओके, तो एआई जीत गया, मतलब हमारा फंक्शन सही है। और इस तरह से हम विनर डिफाइन करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में हम तीनों पार्ट्स को साथ में असेंबल करेंगे। इस स्टेप में हम वो तीनों पार्ट्स को असेंबल करेंगे जो हमने पहले 3 स्टेप्स में क्रिएट किए हैं। तो सबसे पहले तो हम रिवाइज करते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या कोड किया है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने जनरेट एआई चॉइस फंक्शन बनाया था जो हमको एआई इनपुट देता है, एंड सेकेंड पार्ट में हमने परफॉर्म यूजर चॉइस फंक्शन क्रिएट किया था जो हमें हमारी चॉइस या यूजर की चॉइस चलने में हेल्प करता है। एंड थर्ड राउंड में हमने एक फंक्शन क्रिएट किया था करंट राउंड विनर, जो कि हमको गेम के रूल के बेसिस पे या फिर 6 कंडीशंस के बेसिस पे विनर डिक्लेयर करता है। इस स्टेप में हमको करंट राउंड विनर फंक्शन में जो इनपुट लेना है वो एक्चुअल इनपुट लेना है, जो कि फर्स्ट 2 राउंड में जनरेट एआई चॉइस एंड परफॉर्म यूजर चॉइस से आया है। तो उनका आउटपुट जो होगा वो करंट राउंड विनर का इनपुट हो जाएगा। तो फंक्शन रन करते हैं। अब फंक्शन रन करने पे हम देखेंगे कि हमारा गेम रेडी हो गया है और जिसको हम खेल सकते हैं। पर अगर हमको एक से ज्यादा गेम खेलने हैं तो हमको एक स्कोर बोर्ड डिजाइन करना होगा, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में क्रिएट करेंगे। गेम क्रिएट करने के बाद हमें एक स्कोर बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम इस स्टेप में क्रिएट करना सीखेंगे। स्कोर बोर्ड क्रिएट करने के लिए हमको 2 चीजें सोचनी है। पहली कि हमको क्या अपडेट करना है, दूसरी कि कब अपडेट करना है। पहले सवाल कि क्या अपडेट करना है का आंसर है 4 वैल्यूज। पहला कि राउंड नंबर कौन सा चल रहा है, दूसरा कि यूजर कितने मैचेस जीता है, तीसरा कि एआई कितने मैचेस जीता है, चौथा कि मैचेस ड्रॉ कितने हुए हैं। दूसरा सवाल कि कब अपडेट करना है का आंसर है कि हर राउंड के बाद।
हर राउंड के बाद हमको चेक करना है कौन जीता है या फिर मैच ड्रॉ हुआ है क्या। तो समझते हैं कि इसको हम कोड कैसे करेंगे। सबसे पहले हम 4 वेरिएबल क्रिएट करेंगे। फर्स्ट राउंड नंबर का, सेकंड टोटल यूजर विन का, तीसरा वेरिएबल टोटल एआई विन का, फोर्थ वेरिएबल टोटल ड्रॉ का। इन सारे वेरिएबल्स को इनकी इनिशियल वैल्यू के साथ ही क्रिएट किया गया है। वेरिएबल राउंड नंबर की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, इसलिए हमने उसकी इनिशियल वैल्यू 1 रखी है। एंड बाकी सारे वेरिएबल्स की वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, इसलिए हमने उनकी वैल्यू 0 इनिशियलाइज की है। ये चारों वेरिएबल्स को हम फंक्शंस के अंदर नहीं रख सकते हैं, इसलिए हम इनको बाहर रखेंगे। हम इसके अंदर इसलिए नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये फंक्शन हर राउंड पे कॉल होगा और हर राउंड पे ये वेरिएबल्स की वैल्यू इनिशियल वैल्यू सेट हो जाएगी, इसलिए हम इन वेरिएबल्स को बाहर रखेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि ये चारों वेरिएबल्स की वैल्यू इनिशियल वैल्यू सेट हो जाए, इसलिए हम इनको फंक्शन से बाहर रखेंगे और फंक्शन के अंदर हम कंडीशन पुट करके ये वैल्यूज हर राउंड पे अपडेट करते रहेंगे। इसलिए हम फंक्शन के अंदर इफ एंड एल्स कंडीशन लगाएंगे इन वेरिएबल्स के लिए। हमने आपके लिए फंक्शन क्रिएट कर दिया है, पर उसमें कंडीशंस कंप्लीट करके आपको फंक्शन कंप्लीट करना है। तो पहली कंडीशन में अगर यूजर जीत जाता है तो उसकी नई वैल्यू पुरानी वैल्यू +1 इक्वल्स टू करंट वैल्यू हो जाएगी। उसी तरह से अगर एआई जीतता है तो उसकी पुरानी वैल्यू +1 इक्वल्स टू करंट वैल्यू हो जाएगी। एंड सेम तरीके से अगर मैच ड्रॉ होता है तो उस वेरिएबल की वैल्यू पुरानी वैल्यू +1 इक्वल्स टू नई वैल्यू हो जाएगी। इसको एक बार फिर से समझते हैं कि अगर टोटल यूजर सबसे पहले मैच में जीत जाता है तो उसकी वैल्यू होगी 0, जो पुरानी वैल्यू है, +1 इक्वल्स टू 1। तो अब उसकी वैल्यू 1 हो गई है। पर अगर वो फिर से जीत जाता है तो उसकी वैल्यू होगी पुरानी वैल्यू जो कि 1 है, +1 इक्वल्स टू 2। सेम ही तरीके से टोटल ड्रॉ एंड टोटल एआई विन की वैल्यू भी अपडेट होगी। इन तीनों की कंडीशन सेट करने के बाद हमको राउंड नंबर की वैल्यू भी अपडेट करनी होगी, जो कि इनिशियल वैल्यू 1 है। राउंड नंबर की वैल्यू अपडेट करने के लिए हमको कोई कंडीशन पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी जीते राउंड नंबर तो चेंज होगा ही। जैसे कि अगर हम 3 मैचेस खेलते हैं तो फर्स्ट मैच +2 इक्वल्स टू 3 राउंड नंबर की वैल्यू हो जाएगी। फंक्शन कंप्लीट करने के बाद हम फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन को कॉल करने से हमको मालूम चल जाएगा कि फंक्शन सही से काम कर रहा है या नहीं। उसके लिए हम अपडेट स्कोर बोर्ड को कोड अरीना में ड्रैग करेंगे और वहां पर विनर की वैल्यू पुट करेंगे और फिर फंक्शन को रन करेंगे। तो हम इसको चेक करने के लिए विनर की वैल्यू ड्रॉ में हम अपडेट कर देंगे और फिर कोड को रन करेंगे कि वैल्यू अपडेट हो रही है या नहीं। ओ यस, वैल्यू अपडेट हो रही है, तो फंक्शन सही है। इस पार्ट में हम स्कोर बोर्ड क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम सारे पार्ट्स को असेंबल करके गेम खेल सकते हैं। इस पार्ट में हम बाकी सारे पार्ट्स को असेंबल करेंगे जो हमने पहले बनाए हैं एंड स्कोर बोर्ड को अपडेट करेंगे। हमने फर्स्ट 2 स्टेप्स में 2 फंक्शंस क्रिएट किए थे, जनरेट एआई चॉइस एंड परफॉर्म यूजर्स चॉइस। ये जो वैल्यूज हमको देंगे वो वैल्यूज एज एन इनपुट जाएगी करंट राउंड विनर फंक्शन में और उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि विनर कौन है। जब एक बार हमको विनर मालूम चल जाएगा तो हमको स्कोर बोर्ड अपडेट करना पड़ेगा। तो अब हम इस फंक्शन के बाद स्कोर बोर्ड को अपडेट करेंगे। तो अब हम अपडेट स्कोर बोर्ड फंक्शन को ट्रैक करके कोड अरीना में लाएंगे, जिसको कि इनपुट मिलेगा करंट राउंड विनर फंक्शन से और करंट राउंड विनर को फंक्शन को इनपुट मिलेगा जनरेट एआई चॉइस एंड परफॉर्म यूजर चॉइस से। जब हम इसको रन करेंगे तो हमारा कंप्लीट फंक्शन रन होगा। अब हमने गेम के सारे पार्ट्स क्रिएट कर लिए हैं और उनको असेंबल करके गेम बना लिया है। अब हम गेम को किसी के साथ भी खेल सकते हैं और अपने स्कोर अपडेट कर सकते हैं। सो कांग्रेचुलेशंस, आपने रॉक पेपर सीजर क्रिएट कर लिया है।